स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन में। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी में हम सामान्य हिंदी में विशेषण और विशेष्य पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा को देखा था। हमारी इस वीडियो में विशेषण के प्रकार, परिभाषा और कुछ उदाहरण को हम विस्तारपूर्वक देखेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं और विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसके 4 भेद होते हैं विशेषण के। अब चलिए देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वह विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, समय, स्थान, रंग या आकार की विशेषता के बारे में पता चले। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम जो भी रहेगा उसका जो गुण है, दोष है, दशा, टाइम, प्लेस, कलर, शेप आदि की विशेषता के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं ताज़ा फल लाया हूँ, तो फल क्या है यहाँ पे? फल क्या है? संज्ञा है। ठीक, फल क्या है? संज्ञा है। तो मैं ताज़ा फल लाया हूँ, तो फल की क्या विशेषता हो गई? हाँ, फल की क्या विशेषता? फल क्या है? ताज़ा है। तो ताज़ा इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह आम मीठा है, तो आम क्या है? संज्ञा। आम संज्ञा है और आम की क्या विशेषता है? कि वो मीठा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आम का क्या बता रहा है कि उसकी विशेषता क्या है? कि आम मीठा है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वो आदमी लंबा है, आदमी भी संज्ञा ही है, संज्ञा है। तो आदमी लंबा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है आदि क्या हो गया? उस आदमी की विशेषता हो गई। तो आदमी लंबा है। तो ये भी गुणवाचक विशेषण की उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण। सच्चा, झूठा, भला, बुरा, दुष्ट, उदार, आलसी, सफ़ेद, हरा, काला, नीला, धुंधला, धनवान, निर्धन, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, बड़ा, गोल, छोटा, चपटा, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, भारतीय, जापानी, पंजाबी, बंगाली, कोमल, कठोर आदि। तो ये सब भी गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे मोहन सच्चा है, महेश झूठा है। इसी तरह के जैसे हरा कपड़ा, नीला आसमान, धनवान व्यक्ति, निर्धन आदमी, पश्चिमी दिशा, खट्टा आम, मोहन एक बंगाली है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण का कुछ उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण तो हम देख लिए कि गुण, दोष, आकार इत्यादि के आधार पर जब विशेषताएं बताई जाती हैं तो वो गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम याद रखिएगा कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की भी विशेषता बता दो उसी को ना। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसके नंबर का बोध कराते हैं कि कितनी संख्या में हैं, कितने नंबर में हैं। ठीक है, बोध कराते हैं, क्या हम कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में 5 आम हैं, तो आम क्या हो गया? संख्या हो गया ना। ऊपर देखे थे हम कि आम मीठा है, आम मीठा है। गुणवाचक विशेषण में तो आम संज्ञा था और मीठा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगर वहीं पर कि टोकरी में 5 आम हैं, तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग हो गई ना, इसकी गिनती हो गई, इस संख्या का बोध कराया, इस आम की संख्या का बोध कराया कि आम कितने हैं? आम 5 हैं। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सोनू तीसरी मंजिल पर रहता है। सोनू तीसरी मंजिल पर रहता है, नंबर आया यहाँ पे।
मेरे पास 2 कार है। यहाँ पे भी नंबर की बात हो गई, मेरे पास 2 कार है। तो जहाँ पे भी संख्या का बोध कराए वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा संख्यावाचक जिसकी संख्या का हमें पता हो, निश्चित हो, वो संख्या हमें ज्ञात हो कि वो कितनी संख्या में हो। देख लेते हैं उसका परिभाषा। ऐसे विशेषण जिसमें हमें निश्चित संख्या का पता चलता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसे हमें कंफर्म हो कि कितने नंबर में है, कितनी क्वांटिटी में है, हमें वो चीज़ कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10 भैंस, तो 10 क्या है, नंबर है ना। 3 कलम, पहली कक्षा, 2 पुस्तकें। तो ये संज्ञा सर्वनाम के आगे जब भी कोई नंबर की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का हो जाएगा। उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक जिसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता हो, निश्चित संख्या का पता ना चले, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे बहुत लोग, कुछ बच्चे, थोड़े पैसे, कई शेर। अगर यहाँ पे बोलता 10 लोग तो किस में जाता, निश्चित में जाता। अगर बोलता कि 10 लोग तो वो निश्चित में जाता। अगर बोलता 5 बच्चे, वो भी निश्चित में जाता। और कुछ बच्चे हैं तो अनिश्चित में जाएगा। ऐसे ही 2 शेर, 3 शेर, तो ये सब अगर हमें निश्चित संख्या का बोध होगा तो वो निश्चित संख्यावाचक रहेगा। अगर निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल आदि की जानकारी दें, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें हमें नाप तोल का ज्ञान हो वो परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल आदि की जानकारी दे उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर, 5 किलो। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी संख्यावाचक में भी हमने 2, 4 ये सब देखा था ना, लेकिन वो सब क्या थे, काउंटिंग वाली चीज़ें। ये क्या है, नाप तोल वाली चीज़ें हैं। तो जहाँ पे काउंटिंग मतलब गिनने वाली चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, वहाँ संख्यावाचक हो जाएगा। और जहाँ पे नापने तोलने वाली बात आएगी, मात्रा की बात आएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक के 2 भेद थे, इसी प्रकार इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। किसी वस्तु का निश्चित परिमाण या नाप तोल बताने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी वस्तु का निश्चित परिमाण या माप तोल बताने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाण वाले विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 3 लीटर दूध। तो ये सब चीज़ें जो चीनी हुआ, दूध हुआ, कपड़ा हुआ, तो हमें माप तोल के तो लेते हैं, कपड़ा मापते हैं मीटर में, चीनी किलो में तौलते हैं। हाँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, जो भी नाप तोल वाली चीज़ें हो जाएंगी परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी। और उसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिसकी मात्रा का हमें निश्चित ज्ञान हो वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा, जिसकी मात्रा का हमें निश्चित ज्ञान न हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। वो विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चित परिमाण या मात्रा का ज्ञान न हो वो क्या लगा है, अनिश्चित। जैसे कुछ फल हो गया, कुछ कपड़ा, थोड़ा दूध। तो ये कपड़ा हुआ, फल हुआ, दूध हुआ, ठीक है। तो ये सब मापने तोलने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पे परिमाणवाचक में आएंगे। और अगर निश्चित है कि हाँ इतने किलो है, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10 मीटर, लीटर, तो वो सब निश्चित में आएंगे। और अगर कुछ बोलेंगे तो थोड़ा कुछ, तो वो सब किस में जाएगा, अनिश्चित में जाएगा। फोर्थ हमारा
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण इसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, कोई भी संज्ञा शब्द है उससे पहले आके, कोई भी संज्ञा शब्द है, कोई भी संज्ञा शब्द है, इससे पहले आके, ठीक है, बाद में नहीं, बाद में नहीं, पहले आके, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, या ये कहें कि विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा, ऐसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम में जो आते हैं शब्द तो पता ही होगा आपको। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आगे उन्हीं की ओर संकेत करें, पॉइंट करें, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? हमें सार्वनामिक या संकेतवाचक। संकेत करते इसलिए इसको संकेतवाचक भी विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह पेंसिल मेरी है, वह पेंसिल मेरी है। पेंसिल क्या हुआ? संज्ञा हुआ, और संज्ञा से पहले क्या लगा है? ये वह, तो वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हुआ ना, वो सर्वनाम हो गया। तो वह पेंसिल मेरी है, तो पेंसिल की तरफ इशारा हो रहा है कि ये पेंसिल, ये जो पेंसिल है ये भाई मेरी पेंसिल है। यह तोता संज्ञा, और संज्ञा के पहले ये पॉइंट कर रहा है, तोते की तरफ इशारा कर रहा है, ये तोता बोलता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। उस लड़के को, लड़का संज्ञा हो गया, तो उसके पहले क्या आया है? हमारा सर्वनाम आया है। तो उस लड़के को अच्छे से काम करना आता है, ठीक है। उदाहरण में देखें, यह, वह, उस आदि शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण की तरह संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वह है, यह है, उस है, ये सब संज्ञा शब्दों से पहले लगे हैं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं उसके पहले लगे हैं ना ये सब, तो ये सब इनकी तरफ संकेत करते हैं और इनकी विशेषता बताते हैं। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण।